हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे एक नए ज्योतिषी वीडियो में। आज हम चर्चा करते हैं कि कैसे बैठे हैं आपकी जन्म कुंडली में शनिदेव। ये आदर्श जन्म कुंडली है जो कालपुरुष की जन्म कुंडली होती है, 1 नंबर से स्टार्ट होती है। आपकी जन्म कुंडली में यहाँ पर एक से पहले भाव आपका पहला भाव है। इस भाव में 1 तक 12, 1 से लेकर 12 तक कोई भी संख्या लिखी हो सकती है। तो थोड़ा सा शनिदेव के बारे में बताते हैं। शनिदेव कर्म कारक ग्रह हैं। ये आपके जितने कर्म हैं उनको डिनोट करते हैं। आपके जन्म कुंडली में अगर इनकी जो है, इनको जो है काल पुरुष की 2 राशियां दी गई हुई हैं। मकर मकर 10 नंबर, इसका स्वामी है शनि, और कुंभ, इसका स्वामी भी शनि है। शनि का परिणाम इनको जो है न्याय का देवता भी कहा गया है। न्याय भी करते हैं, कर्म के भी कारक हैं। आप जो कर्म करते हैं उनको भी ये डिनोट करते हैं, और न्याय भी इनके अंतर्गत आता है। हाँ, तो देखते हैं मकर 10 काल पुरुष की 10 नंबर मकर, काल पुरुष की राशि मकर, मकर का स्वामी है शनि, और काल पुरुष की 11 नंबर की राशि कुंभ, कुंभ का स्वामी है शनि। इनका गोचर के बारे में थोड़ा सा बताऊं। ये एक राशि को 2.5 साल में एक राशि में 2.5 साल विचरण करते हैं। कहने का मतलब है एक राशि में 2.5 साल रहते हैं, और 1 महीने में ये 1 अंश खिसकते हैं। तो ये हुआ। हाँ, अगर ये आदर्श जन्म कुंडली है तो ये काल पुरुष के ये 10 नंबर राशि यहाँ पड़ती है आदर्श जन्म कुंडली में। आपकी जन्म कुंडली में 10 नंबर राशि कहीं भी पड़ सकती है, लेकिन ये आदर्श जन्म कुंडली करने का जो काल पुरुष की जन्म कुंडली है वो हाँ 10 नंबर राशि पड़ती है। 10 नंबर की यहाँ पड़ती है और 11 नंबर की यहाँ पड़ती है। इस कारण से इधर कर्म भाव में इनकी राशि पड़ रही है। इस कारण से ये एक कर्म कारक ग्रह की संज्ञा दी गई है, और न्याय के भी देवता है। हाँ, अब थोड़ा सा व्यवहारिक तरीके से देखते हैं कि शनिदेव आपकी जन्म कुंडली में कैसे हैं। यदि आपको आलस से बहुत आता है, हाँ थोड़ा सा बता दूं और इनके बारे में। ये 10 नंबर इनकी 10 और 11 नंबर की स्व राशि, और तुला ये 7 नंबर की तुला राशि शुक्र की ये मूल त्रिकोण राशि में उच्च के होते हैं। कहने का मतलब है ये अपना पूर्ण रिजल्ट देने के लिए तुला राशि में स्वतंत्र रहते हैं। इनकी पूर्ण राशि में यहाँ तुला राशि में आती है। हाँ, तब सबसे नंबर 1 पे रिजल्ट दे देते हैं तुला राशि में, उसके बाद देते हैं कुंभ। इनकी मूल त्रिकोण राशि है, इनकी साधारण राशि है मकर। तो ये 7 में तुला राशि में फर्स्ट नंबर पे अच्छा रिजल्ट देते हैं, सेकंड नंबर पे ये देते हैं कुंभ में, और थर्ड नंबर पे ये रिजल्ट अच्छा रिजल्ट देते हैं ये तुम्हारा मकर राशि में। हाँ, जन्म कुंडली में आपके कहीं भी किसी भी भाव में, ये तुम्हारे भाव है 12 भाव, किसी भी भाव में ये राशियां पड़ी हो सकती हैं 1 से लेकर 12 तक। तो ये था थोड़ा सा इनका ज्योतिषी विश्लेषण। अब व्यवहारिक देखते हैं। व्यवहारिक अगर आपके, हाँ ये 1 नंबर की राशि में ये क्या होते हैं, ये नीच के होते हैं। कहने का मतलब है जिसकी जन्म कुंडली में 1 नंबर की राशि में होंगे तो ऐसा जातक उदासीन होगा, कर्म के प्रति उदासीन होगा। कहने का मतलब जितने शनि के कारक हैं उनमें न्यूनता आएगी। न्याय के प्रति उदासीन होगा, कर्म के प्रति उदासीन होगा, आलसी होगा, कहीं पर जाएगा तो लेट पहुंचे, कहीं किसी सेमिनार कहीं पे अगर जॉब करता है या कहीं पे उसको जाना है तो हमेशा लेट रहेगा। तो जब मैं भी शनिदेव को कारक बताऊंगा उनमें न्यूनता आएगी। कहने का मतलब है अगर शनिदेव अगर अच्छे बैठे हैं आपकी जन्म कुंडली में तो वो चीजें आपकी जन्म कुंडली वो चीजें आपके जीवन में अच्छी घटित होंगी। अगर आपकी जन्म कुंडली में अगर जो है शनिदेव 1 नंबर के राशि में बैठे हैं तो उस केस में जो है न्यूनता आएगी उन रिजल्टों में। तो पहले देखते हैं पॉजिटिव रिजल्ट। अगर शनिदेव आपकी जन्म कुंडली में अच्छे बैठे हैं, कहने का मतलब है तुला और मकर और कुंभ में, तो ऐसा जातक का अपने कार्य के प्रति हमेशा कर्तव्यनिष्ठ करने का मतलब है लालायित रहे कार्य करने के लिए, और अपने कर्म के प्रति कर्तव्यनिष्ठ रहेगा और अपना कार्य दृढ़ता पूर्वक करता है। अगर मान लीजिए नीच के हैं तो ऐसा जाता है आलसी होता है, कामचोर होता है, ये सब हो सकता है। हाँ, अगर नीच के हैं शनिदेव की जन्म कुंडली में तो ऐसा जाता है कि जो है ये पैर हमेशा दर्द किया करते हैं। कहने का मतलब है शनिदेव ये काल पुरुष की
10 और 11 नंबर की राशि आपके यहाँ से पैर देखे थे, ये तलवे देखे थे मीन राशि से। यहाँ पर ये जो है घुटने के नीचे वाला भाव यहाँ से देखा जगह यहाँ देखी जाती है, जांग के नीचे वाला भाव यहाँ से देखा जाता है। इन सब चीजों में दर्द होता है, दर्द रहता है अगर आपकी जन्म कुंडली में शनिदेव नीच के हैं। हाँ और हाँ, अगर आप कहीं जॉब वगैरह करते हैं तो अगर शनिदेव नीच के हैं तो आप जो है वहां बहुत लेट पहुंचे। कहने का मतलब है पहुंचना आपको है 9 बजे, तो हमेशा आप लेट रहेंगे। वहां पहुंचने के लिए हमेशा आप लेट पहुंचेंगे। अगर शनिदेव ठीक ठाक जन्म कुंडली में बैठे हैं तो आप समय से पहुंचाएंगे। हाँ, समय से पहुंचाएंगे। और ये एक बात और है, शनिदेव अपना रिजल्ट बहुत स्लो देते हैं। कहने का मतलब है अगर यहाँ पर बैठे हैं, इस जन्म कुंडली मान लीजिए यहाँ पर बैठे हैं, तो ये कर्म इन्होंने अपना जो है इनको कर्म का रिजल्ट देना है। कहने का मतलब ये भाव है कार्य क्षेत्र का, सरकार का। तो ये यहाँ पर अगर मान लीजिए मेष लग्न है, आपकी जन्म कुंडली किसी भी लग्न की हो सकती है। ये सारे लग्न कहीं ये सारे नंबर जो है आपकी जन्म कुंडली में लिखे हो सकते हैं यहाँ पर, लेकिन ये हमने एक आदर्श जन्म कुंडली ली है तो एक नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ये आदर्श जन्म कुंडली है। अगर शनिदेव यहाँ पर बैठे हुए हैं मान लीजिए, तो ये आपके लिए कर्म के लिए उत्तरदायी होंगे। तो ऐसे जातक का यहाँ एक राजयोग बनेगा सस नाम का पंच महापुरुष योग। ऐसे जातक का कार्य क्षेत्र में उन्नति 30 वर्ष के बाद होती है। कहने का मतलब बहुत स्लो चलते हैं। जातक जो है आशा छोड़ चुका होता है, अपने कार्य के प्रति आशा छोड़ चुका होता है, कर्म करता जाता है, कर्म के प्रति जुझारू होता है, लेकिन रिजल्ट बहुत स्लो मिलता है, बहुत समय बाद मिलता है। तो अगर मान लीजिए जिस विभाव में मान लीजिए यहाँ विवाह के भाव में हुए शनिदेव विवाह के भाव संबंध बनाए हुए हैं, मान लीजिए आपकी जन्म कुंडली सिंह लग्न या फिर कर्क लग्न हुई की हुई, इन 2 लग्नों में शनिदेव यहाँ के स्वामी हो जाते हैं। कहने का 10-11 नंबर यहाँ पर आती है, तो उस केस में सिंह और कर्क लग्न की शादी बहुत लेट होती है, डिले हो जाती है, क्योंकि ये इस लग्न की जन्म कुंडली में शनिदेव का स्वामित्व यहाँ पर प्राप्त हो जाता है। 10 और 11 नंबर यहाँ पर आ जाती है। इस कारण से अगर किसी जो है कम जल्दी चलने वाला, कहने का मतलब कम समय में विचरण करने वाले ग्रह का गोचर ग्रह की स्थिति अगर नहीं हुई, तो अगर बुध मंगल वगैरह की स्थिति यहाँ पर मंगल की नहीं कर सकते, मंगल में दिक्कत हो जाती है। अगर बुध है शुक्र की स्थिति यहाँ पर नहीं हुई, इस केस में अगर शनि है तो मैरिज बहुत डिले जाती है। हमारा कहने का ध्येय है ये है कि शनिदेव अगर जिस भाव का रिजल्ट देने के लिए इनको प्रेरित किया, जिस भाव का रिजल्ट इनको देना है, उस भाव में अगर शनिदेव अगर उस भाव के स्वामी है, तो उस केस में ये जो है रिजल्ट बहुत स्लो देते हैं। कहने का मतलब ये है अगर हमने मैरिज का भाव लेकर बताया, कार्य क्षेत्र का भाव लेकर बता रहा है, जातक आशा छोड़ चुका होता है। मैरिज में भी यही है। अगर आपका यहाँ भूमि भवन वाहन सुख के क्षेत्र में अगर शनिदेव है, तब भी आपका घट छुड़वाते हैं। उसके बाद ये रिजल्ट आपका वाहन बहुत समय में परचेज कर पाएंगे, आप भूमि बहुत समय में बना पाएंगे, अपना घर बहुत समय बना पाएंगे। ये कहने का मतलब ये है। तो ये था। हाँ, शनिदेव अगर बैड हैं, कहने का मतलब शनि मंगल की युति है आपकी जन्म कुंडली में, तो आपके यहाँ आपके घर में जंग लगी हुई चीजें बहुत आपको मिलेंगी, लोहे की जंग लगी हुई चीजें बहुत मिलेंगी। मान लीजिए शनि मंगल की यही पर युति थी, या आपका शनि यहाँ पर अपने स्वराज के मंगल है उच्च के हो जाएंगे, तो ऐसे केस में आपके यहाँ जंग लगी हुई चीजें बहुत मिलेगी। लड़कियों के केस में अगर शनि मंगल की युति है, थोड़ा सा छोटे बता रहा हूँ, शनि मंगल की युति है, तो ऐसे लड़की के जो है जहाँ शादी होगी तो इसका लाइफ पार्टनर मशीनरी से रिलेटेड हो सकता है। कहने का मतलब है ये आपके मंगल हुए आपके पति के कारक, कहने का मतलब बॉयफ्रेंड या पति कारक होते हैं, और ये तुम्हारे शनि होते हैं कार्य क्षेत्र के। ऐसे शनि जो है लोहे या मशीनरी से रिलेटेड काम करवाते हैं। लेकिन यहाँ पर राशि को भी देखना है, यहाँ पृथ्वी तत्व की राशि में है, तो ऐसे ऐसे जातिका के लाइफ पार्टनर जो है मशीनरी से रिलेटेड भी हो सकता है। तो ये थोड़ा सा उसको बताने का तरीका था फलित का। तो थोड़ा शनि के बारे में कैसे हैं आपकी जन्म कुंडली में शनि। वीडियो कैसा लगा कमेंट करें। देखने के लिए धन्यवाद।